अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो मॉडिफाई पैनल की अलाइन कमांड है। अलाइन कमांड क्या होती है, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनको हम एक दूसरे के साथ अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलाइन कमांड यूज़ करते हैं। अलाइन कमांड 2D में भी यूज़ होती है और 3D में भी यूज़ होती है। आज हम 2D के ऊपर जो है वर्क करेंगे। 3D पे जब हम काम करेंगे तो तब हम जो है 3D के लिए भी इसको दोबारा यूज़ करके सीखेंगे। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हम अलाइन कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं। इनमें ये 25 यूनिट्स की एक रेक्टेंगल है और ये एक हाफ सर्कल है। इसको जो है हम इसके साथ अलाइन करेंगे। ये सोर्स है, यानी इसको हम इसके साथ यहाँ से मूव करके यहाँ पे जो है इसके साथ अलाइन करेंगे। तो ये सोर्स हो गया। तो और जिसके साथ हमने अलाइन करना है वो डेस्टिनेशन होगा। तो ये सोर्स को डेस्टिनेशन की तरफ मूव करके जाना है और यहाँ पे जो है इसने अलाइन होना है। तो अलाइन कमांड के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं AL एंटर करेंगे तो हमारी अलाइन कमांड जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हम होम टैब में मॉडिफाई पैनल पे जाएंगे, एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है ये अलाइन कमांड है। हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड में 2D और 3D दोनों में अलाइन कमांड यूज़ होती है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा बटन है पेन। ये पेन और अनपेन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको पेन नहीं करता से दूर करूँगा तो ये दोबारा जो है ये कोलैप्स हो जाएगा। और अगर मैं पेन इसको जो है क्लिक कर देता हूँ तो ये फिर ओपन ही रहेगा। तो इसको अगर आपने परमानेंट बार बार यूज़ करना है तो इसको आप पेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं जो है ये कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे तो अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही कि हम सोर्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हमने मूव करके अलाइन करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये हमारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। ये डेस्टिनेशन और ये सोर्स भी हो सकता है, वो हमारी मर्ज़ी का। हम इसको अगर इधर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इसको सोर्स बनाएंगे, इसको डेस्टिनेशन बनाएंगे। और अगर हम इसको मूव करके यहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं तो ये सोर्स होगा, ये डेस्टिनेशन होगा। तो पहले हम इसको सोर्स बनाते हैं, उसके बाद क्लिक करेंगे। अब ये कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो फर्स्ट सोर्स पॉइंट के लिए मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट सोर्स पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि अब मुझे एक पहला पॉइंट इस डेस्टिनेशन पे भी लेना पड़ेगा कि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ अलाइन करना चाहते हैं। अब कहते हैं स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट। ये सोर्स है तो इस पे हमने सेकंड पॉइंट लेना है। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। अब डेस्टिनेशन पे मुझे सेकंड पॉइंट जो है वो लेना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अलाइन स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट। मैं सोर्स पे कोई तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये दो पॉइंट मेरे लिए काफ़ी हैं। थर्ड सोर्स पॉइंट के बजाय जो है मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू का मतलब यह है कि हमने दो पॉइंट सेलेक्ट करनी है, अब हम इसको अलाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगा तो हमारी ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद अलाइन स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, यानी कि ये हमने जो 4 पॉइंट लिए हैं इसके हिसाब से इसको स्केल करना चाहते हैं। यानी स्केल का क्या मतलब है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर हम स्केल नहीं करना चाहते तो ये इस साइड से यहाँ तक आके इसको जो है यहाँ पे अलाइन कर देगा। या अगर हमने पहला पॉइंट ये सिलेक्ट किया तो ये इस पॉइंट से यहाँ पे आके इसको अलाइन कर देगा, लेकिन ये आगे वाला छोटा सा पीस जो है ये छोड़ देगा। क्यों कि ये बड़ा है, ये छोटा है और हम स्केल नहीं करना चाहते। तो चलें देखते हैं, इसको नो करते हैं।
तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पे जो है ये अलाइन हो गया, और यहाँ पे जो है ये चूँकि बड़ा था ये छोटा था, तो इसने इस पोर्शन को जो है ये एम्प्टी रहने दिया। तो ये था बग़ैर स्केल के अलाइनमेंट इस पॉइंट के साथ। अनडू करता हूँ इसको, दोबारा जो है हम पॉइंट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस अलाइन कमांड ली, सोर्स सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद अब मैं फ़र्स्ट पॉइंट जहाँ पे देना चाहता हूँ, इसका डेस्टिनेशन पे फ़र्स्ट पॉइंट जहाँ पे देता हूँ, सोर्स पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे दूंगा, डेस्टिनेशन पे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दूंगा। उसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा। स्केल के लिए जो है मैं नो पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिया था, तो इसने इस साइड पे इसको अलाइन कर दिया, और ये लेफ़्ट साइड जो है इस दफ़ा इसने खाली छोड़ दी है। अब हम इसकी दूसरी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर वो चेक कर लेते हैं, जो कि है स्केल वाली। तो अलाइन कमांड लेंगे, सोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इसमें सोर्स पे पहला पॉइंट दूंगा, डेस्टिनेशन पे पहला पॉइंट दूंगा, सोर्स पे सेकंड पॉइंट दूंगा, और डेस्टिनेशन पे सेकंड पॉइंट दूंगा। उसके बाद एंटर करूंगा। इस दफ़ा जो है मैं यस सेलेक्ट करूंगा स्केल के लिए। अब ये देखें ये 25 है और ये छोटा है, तो ये बड़ा ही रहेगा। ये छोटा जो है ये इसके साथ जो है स्केल होके बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको यस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जितना हमारा डेस्टिनेशन है उतना ही हमारा सोर्स भी बन चुका है, और इसने अलाइन कर दिया है इसको इस पॉइंट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की समझ आ गई होगी आपको। हम जो है किसी और पॉइंट के साथ भी इसको अलाइन कर सकते हैं। तो चलें हम इस दफ़ा इस साइड को देख लेते हैं कि हम इसके साथ, चलें इस साइड को देख लेते हैं कि हम इस साइड पे जो है इसको अलाइन करना चाहते हैं। ऐसे सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सोर्स पे हम पहला पॉइंट देंगे, डेस्टिनेशन पे पहला पॉइंट देंगे, सोर्स पे सेकंड पॉइंट देंगे, डेस्टिनेशन पे सेकंड पॉइंट देंगे, और उसके बाद एंटर करेंगे। अब फिर हमारे पास वही ऑप्शन है कि अगर हम इसको अलाइनमेंट के हिसाब से स्केल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हम स्केल करना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसको हम स्केल करेंगे, यस करेंगे। तो अब ये देखें ये छोटा सा हो के इस साइड पे जो है ये अलाइन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रूरी नहीं कि हमने इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली करना है, हम इसको जो है ऐसे डायगोनल भी कर सकते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, दोबारा अलाइन कमांड लेंगे, सोर्स सेलेक्ट करेंगे, फ़र्स्ट पॉइंट इसको हम यहाँ पे देते हैं, और डेस्टिनेशन पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देते हैं, सोर्स पे सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देते हैं, डेस्टिनेशन पे हम यहाँ पे ये पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे और स्केल यस कर देंगे। तो अब ये देखें ये इन दो पॉइंट्स के साथ जो है ये अलाइन हो चुका है। तो ये थी हमारी अलाइन कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।